चुनावी यात्रा के दौरान हम बक्सर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी ने पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे करके जंग को फतेह किया था। अब इस बार फिर से एक बार मैदान में है। कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए पर फिर से एक बार विश्वास दिखाया है और टीका ठूनी को थमा दिया है। हमारे साथ हैं बक्सर सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, मुन्ना बाबा के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आपका जो चुनावी अभियान है इस बार क्या लगता है, प्रत्याशी भी बीजेपी ने बदल दिया है, चुनौती बढ़ गई है? हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। इसका वजह है कि मैंने 5 वर्ष से रहकर और जनता के बीच जाकर जनता की तन मन धन से सेवा की है। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कोरोना काल के पहले की परिस्थिति हो, हमने सारे व्यवसायी, छात्र छात्राएं, किसान, नौजवानों की आवाज़ सड़क से सदन तक उठाया है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता ने पूरा विश्वास हम पर जताया है और जनता हमारे विश्वास पर खरा उतरेगी। ये बक्सर विधानसभा क्षेत्र से मेरी जानकारी के अनुसार ये आपकी बार दूसरी आप चुनौती पेश करने जा रहे हैं। पहली बार में आपने जीत हासिल करी, तो आप डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, बक्सर में आकर के आप चुनाव जीतते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ बीजेपी का गढ़ रहा है? जेपी नड्डा भी हाल ही में प्रचार करके गए। आपने देखा कि नहीं जेपी नड्डा के कितनी भीड़ सभा में कितनी भीड़ जुटी थी? इसका सूचक है बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो चुका है। इनका जुमला, इनकी बेरोजगारी, इनकी महंगाई कहीं देश में कम नहीं हुई। सब चीज़ों में बढ़ोतरी होते रह गई, जिसे जनता आज उब चुकी है, नौजवान उब चुके हैं। और नौजवानों का एक ही मांग है कि जब तक बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा, जैसे कि तेजस्वी ने, हमारे नेता तेजस्वी ने घोषणा कर दिया कि मेरी कैबिनेट की पहले बैठक में 10 लाख नौकरियां हम देंगे बिहार के बेरोजगारों को, तो बहुत अच्छा संदेश है जनता के बीच में। जो बेरोजगारी और महंगाई की बात करेगा उसकी सरकार बनेगी। अच्छा, एक भटकती हुई खबर भी हमारे पास आती है कि मुन्ना बाबा यह कह रहे हैं जनता के बीच जाकर कि तेजस्वी को देखकर वोट ना किया जाए, आप हमें देखिए और हमारे चेहरे पर वोट करिए। देखिए, तेजस्वी तो हमारे नेता हैं। सोनिया जी, राहुल जी के पसंद तेजस्वी हैं। 15 में आदरणीय लालू जी और आदरणीय सोनिया जी ने दोनों ने मिलकर नीतीश कुमार को अपना नाजिर पेश किया था बिहार में। लेकिन आज सबकी ज़रूरत है तेजस्वी की तेज रफ्तार सरकार को। और यहाँ चेहरा मैं हूँ, ब्रह्मपुर में भाई शंभू जी हैं, अजीत सिंह कुशवाहा डुमरांव में हैं और विश्वनाथ राम राजपुर में हैं। तो हम 4 चेहरा हैं, चारों महागठबंधन के चेहरा, हम यहाँ से विजयी होकर जाएंगे। अच्छा, अभी फिलहाल हम लोग जैसे महागठबंधन की अगर बात कर रहे थे तो पिछली बार नीतीश कुमार भी आप ही के पल्ले में थे। ददन पहलवान आपके लिए आकर के प्रचार कर रहे थे। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के पल्ला बदलने से चुनौती आपकी बढ़ गई है? महागठबंधन की उससे भी सरकार बनी थी, 2015 में भी महागठबंधन की सरकार बनी थी और आदरणीय नेता लालू जी और आदरणीय नेता हमारी सोनिया गांधी जी दोनों ने पसंद किया था नीतीश कुमार को। लेकिन 18 महीना के काल के बाद जिस तरह से पलटू राम ने पलटी मारा, जनता इस चीज़ को सबक सिखाने के लिए नीतीश कुमार को अति पिछड़ा कलियत, चाहे जिस समाज का वोट हमको उस समय मिला था, उस सारे लोग पटकनी देने के चक्कर में एनडीए को हैं और निश्चित रूप से पटकनी देंगे। हमारे हाथ में आपका एक बुकलेट लगा था जिसमें आप अपने कार्यों की बखान कर रहे थे कि हमने ये करवा दिया है। आपको क्या लगता है, आप 5 साल का कार्यकाल आपने पूरा भी कर लिया, और कौन कौन से मुद्दे पर आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है आपके विधानसभा क्षेत्र? हमारा सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी, और दूसरा किसानों की समस्या, जो टेल एंड में, हम नहरों के टेल एंड में पड़ते हैं, अंतिम छोर में पड़ते हैं। नहरों का पक्कीकरण अगर होगा तो निश्चित रूप से किसान हमारे लाभान्वित होंगे। और रही बात बेरोजगारी की, तो हमने घोषणा कर दिया है कि ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग किए हुए जो छात्र हैं बक्सर के, उनको विद्युत तापगृह जो बन रहा है चौसा में, उसमें हम वैकेंसी उत्पन्न करा करके उनको नौकरी देंगे। निजी स्तर पर रोजगार का सृजन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम यही है। मैं ये नजीर पेश करूँगा। इस तरीके का मानसा है, आपने पहले से चिन्हित कर रखा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले से ही चिन्हित कर रखा है। ये मेरे मैनिफेस्टो में है। अच्छा, आपने मैनिफेस्टो अपना एक बना रखा है? मतलब अपने मन में रखा है। ये तो विकास पुस्तिका थी, लेकिन इस चीज़ को मैंने
कह रखा है दूरदर्शन के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने लोगों को बताने का काम किया है कि हम इन चीज़ पर फोकस करेंगे। बाबा, आप सदर विधायक हैं, लगातार आप जिनके लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं, लगातार बिहार में अगर मैं बक्सर की बात करूं तो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। अभी कल भी अपकांड के बारे में जान ही रहे हैं, मैं जिक्र नहीं करना चाहता। क्या आपका पुलिस के साथ समन्वय नहीं बन पाता है? क्यों होता है? पुलिस के साथ समन्वय है। देखिए, ऐसी रंजिशें, कुछ भूमि विवाद है, कुछ क्या कहते हैं लैला मजनू वाला चक्कर है। ये वारदात कभी किसी सरकार में रुका नहीं है। ये वारदात है तो होते ही रहेगा। इसमें कमी तब आएगी जबकि पुलिस और पब्लिक की जो मैत्री है वो रोड पर आ जाए, पुलिस विश्वास मैच करे, पुलिस विश्वास करे, तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि पब्लिक के साथ समन्वय अच्छा होने पर ये अपराध में या आपराधिक घटनाओं में कमी होगी। क्या आप मानते हैं सुशासन का जो चेहरा है वो अपराध का ग्राफ बढ़ने से थोड़ा धूमिल हुआ है? देखिए, सुशासन का चेहरा कहाँ है? मुजफ्फरपुर बालिका कांड जो हुआ, ये सुशासन का राज है। सुशील मोदी जी के बगल में बैठे हुए ब्रजेश ठाकुर ब्रजेश जी का फोटो आता है, ये सुशासन है? जंगल राज की बात करते हैं। कितने बार हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई है, 3-3, 4-4 बार फटकार लगाई है नीतीश कुमार को। तो ये सुशासन कहाँ है बिहार में? सुशासन लोग अपने कह रहे हैं, सुशासन नाम का चीज़ नहीं है यहाँ बिहार में। कहाँ सुशासन? ऐसे आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। मुजफ्फरपुर बालिका कांड को देखिए ना, कितना देश में शर्मनाक ये विषय हुआ और बिहार का सर नीचे हो गया। बाबा, अब एक नेगेटिव सवाल है आपको लेकर के। जिस प्रकार से आपको अभी बीते दिन शराब तस्करी में आपकी गाड़ी को दिखाया गया, बताया गया, उस पूरे प्रकरण में क्या चल रहा है? क्योंकि उसको फिर से सर्कुलेट किया जा रहा है, जनता के बीच दिखाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, खास तौर पर जनता से? ये जनता जवाब देगी, मैं नहीं जवाब दूंगा। न्यायिक प्रक्रिया कहाँ पहुंची, क्या हुआ? न्यायिक प्रक्रिया प्रशासन जानता है कि इनको रख करके सारा फंसाया गया है, किसी के माध्यम से रखा गया, किसी के माध्यम से रखवाया गया। सारी पब्लिक जानती है, सारा प्रशासन जानता है। ये मामला तो सीधे और सीधे प्रशासन उद्भेदन कर चुका है कि विधायक जी सर्किट हाउस में बैठे हुए थे। उस दिन सारे तमाम पत्रकार बक्सर के थे, तमाम हम साथी बैठे हुए थे सर्किट हाउस में, हमारे गार्ड सब हमारे सर्किट हाउस में हमारे साथ थे। तो ये तो साजिश मानते हैं? साजिश है, ये साजिश पूरे तरीके से साजिश है। अच्छा, बाबा ने अपने विपक्षी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उसको पेटू बता दिया। तो पेटू का क्या मतलब था आपके लहजे में? ये भोजपुरी शब्द है, अगर इसे हम हिंदी में लेंगे तो भ्रष्टाचारी हो जाएगा, घूसखोरी हो जाएगा, कमीशनखोरी हो जाएगा। देखिए, उस बेचारे का नाम लेना ठीक नहीं है। वो आहत है, और वो आहत है, बेचारे को पानी चढ़ रहा है, चल भी नहीं सकता है बेचारा, एक गली से दूसरे गली में नहीं आ सकता है। तो उस बेचारा को ऐसा हम अब कहना ठीक नहीं है। और क्या कह सकते हैं उसको कि वो घूमने में सक्षम नहीं है बेचारा, तो उसको कैलाचार है, बेबस है। पानी बोतल का सलाइन का पानी उसको चढ़ाया जा रहा है, तो शरीर भी बेचारे का भारी है, इसलिए अब उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं। मतलब आपके विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई में सिर्फ मुन्ना बाबा है, बाद बाकी विपक्ष भी नजर नहीं आ रहा? कुछ नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं है। हम मार्जिन बढ़ा रहे हैं अपना। अच्छा, जीत का मार्जिन बढ़ा रहे हैं। जीत का मार्जिन बढ़ा रहे हैं। चलिए, हम भी देखते हैं कितना आता है। 10 नवंबर का इंतजार आपको भी है, हमको भी रहेगा। तो जिस प्रकार से सदर विधायक ने बीजेपी प्रत्याशी को बेचारा बताया है, आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी दयनीय है। चुनावी माहौल है और चुनाव की जो गर्मी है अब वो माथे पर है, क्योंकि प्रचार प्रसार का जो दौर है वो अब अंतिम चरण में है। देखने वाली बात है, 10 नवंबर का इंतजार हमें भी है, विधायक जी को है और शायद आपको भी रहेगा। अब ऐसे में देखना होगा क्या होता है। फिलहाल कैमरा पर्सन श्रीवास्तव के साथ में अभिषेक तिवारी, बक्सर।